This session is being recorded, and this is Sir Seymour Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we have another special topic that's have. बेटा जब हम have की बात करते हैं तो have बहुत सारी शक्लों में हमारी जिंदगी में आएगा और पहली शक्ल में वो हमारे सामने आया था have as an auxiliary verb बनकर. When we use have as an auxiliary verb यानी कि helping verb, ये अपने बाद verb की थर्ड फॉर्म लेता है. जैसे देखिए have has plus थर्ड फॉर्म ऑफ verb, had plus थर्ड फॉर्म ऑफ verb, will have plus थर्ड फॉर्म ऑफ verb. कोशिश किया करें सेशन में अपना प्रॉपर नेम मेंशन किया करें, हस्बैंड के नाम को अपने नाम से चेंज कर दिया करें. Have has plus third form of verb, had plus third form of verb, will have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फ्यूचर परफेक्ट का इतना इस्तेमाल है नहीं, लेकिन फिर भी आपके सामने अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव टोल्ड सारा, आई हैव टोल्ड सारा, यहाँ पर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है. कैसे पहचाना सर? इसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही. ही हैज गॉन होम, ही हैज गॉन होम. अगेन यू हैव अ थर्ड फॉर्म आफ्टर हैज. When I reached, Sir Haseeb had started his lecture. जब मैं पहुंची, सर हसीब अपना लेक्चर शुरू कर चुके थे. जब मैं पहुंची, सर हसीब अपना लेक्चर शुरू कर चुके थे. अगेन यू हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर हैड. तो बेटा जब हैव, हैज और हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब. आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हैव एज अ स्टेट वर्ब और साथ में हैव एज एन एक्शन वर्ब. अगर हम हैव एज अ स्टेट वर्ब की बात करते हैं तो बेटा देखें, स्टेट वर्ब के अंदर कुछ बातें आपको मैंने कल याद करवाई थी, आज फिर याद करवा देता हूं. जब हैव एज अ स्टेट वर्ब आता है तो स्टेट वर्ब सिर्फ दो सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है. या तो वो सिंपल सिचुएशन में आएगा या फिर और परफेक्ट सिचुएशन में आएगा. प्रोग्रेसिव के अंदर आप स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते. लेकिन देखो उसकी फॉर्म्स क्या होंगी. प्रेजेंट में वो खुल जाएगा हैव और हैज में, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव. सर ऊपर कीजिएगा, ये लीजिए सर, यहाँ पर भी आपने ये लिखा था. बेटा फॉर्म्स तो सेम ही होंगी ना, चाहे वो अब ऑक्सिलरी वर्ब हो या स्टेट वर्ब हो. प्रेजेंट में हैव और हैज, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव. लेकिन इसके बाद देखो अब क्या आ रहा है. इसके बाद आ रहा है एडजेक्टिव और नाउन. जब आपके पास हैव एज अ स्टेट वर्ब आएगा तो वो अपने बाद या तो एडजेक्टिव लेगा या फिर नाउन लेगा. अब अगर वो परफेक्ट सिचुएशन में आएगा, जरा समझना, ये पहली दफा आपकी दिमाग में जाने वाला है. हैव हैड, हैज हैड, हैड हैड, ये क्या भला है सर? भाई देखो ना, अगर हैव को मैं परफेक्ट सिचुएशन में लेकर जाऊं तो वो हैव जो है वो तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा हैड. लेकिन परफेक्ट सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाने पड़ेंगे. और वो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है? हैव, हैज और हैड. आई हैव हैड, he has had, I had had. और इस सेंटेंस में फॉर और सिंस लगाना लाजमी होगा. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब आपसे सिंपल और हम बात करते हैं सिंपल और परफेक्ट में. देखें, आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 2 साल से गाड़ी, अब मैं ये नहीं कह सकता आई हैव अ कार फॉर 2 years, तो इसका मतलब तो कुछ और ही हो जाएगा. जैसे मैंने कल आपको बताया था, आई एम मैरिड फॉर 2 years, आई एम मैरिड फॉर 2 years, मैं 2 साल के लिए शादीशुदा हूं. जब आई हैव बीन मैरिड फॉर 2 years, मैं 2 साल से शादीशुदा हूं. इसी तरह से आज आपके पास हैव आ रहा है. अब हैव को आप जब थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो वो हैड बन जाएगा. और उससे पहले हैव हैज हैड की रिक्वायरमेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट है. तो अब आप सेंटेंस देखें क्या हो गया. आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years. अब मैं बताऊं, हमारे स्कूल के जितने भी इंग्लिश के टीचर्स हैं उनको ये सेंटेंस नहीं आता. जितने भी इंग्लिश के टीचर्स का मैंने इंटरव्यू लिया है, जो सिर्फ स्कूल में पढ़ा देते हैं, कहते हैं ना जो कुछ नहीं कर सकता टीचर बन जाता है, वो वाले टीचर
जो कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाता है। उन सारे टीचर्स का मैंने इंटरव्यू लिया, तो उनको ये हैव हैड क्या होता है भाई, इवन उनको ये भी नहीं पता। वो ये कहते हैं आई एम अ टीचर फॉर 10 years। मेरे पास अक्सर मैसेजेस आते हैं, वेल आई एम, डू यू हैव एनी वैकेंसी, आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। मैं कहा बस, थैंक यू वेरी मच, आपकी इंग्लिश का अंदाजा हो गया। जब एक इतना आसान सा सेंटेंस एक इंग्लिश का टीचर गलत लिख दे, आई एम टीचिंग फॉर 5 years, तो बस उस पर सोचें किस लेवल पर होगी उसकी इंग्लिश। तो आई एम अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर, आई हैव अ कार, आई हैव हैड अ कार, ये बुनियादी बातें हैं। जब आप कहते हैं ना कहीं इंटरव्यू के लिए आप मुझे जाना है टीचिंग के लिए, तो ये बुनियादी बातें आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये ब्लंडर्स ना करें। अब मैंने कहा सारा हैज ब्लू आई, सारा की नीली आंखें, अच्छी है, अच्छी बात है। सारा की नीली आंखें बचपन से हैं। सारा हैज हैड ब्लू आईज सिंस चाइल्डहुड। इसी तरह से अब देखो सबसे खतरनाक सेंटेंस, आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी। आई हैड अ कार फॉर 2 years, मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी। आई हैड अ कार फॉर 2 years। अब दो हेड क्यों आ गए सर भाई, एक हेड तो थर्ड फॉर्म और एक हेड ऑक्सिलरी वर्ब। पास्ट की बात कर रहे हैं हम, मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी। अगर है तो हैव हैड, अगर थी तो हैड। पहली दफा सुन रहे हैं इसलिए अजीब सा लग रहा है, लेकिन बेटा ये बड़ी कॉमन बातें हैं। अक्सर देखेंगे कॉमन सेंटेंस है आपके घर का, सुने सुबह से सर में दर्द है, कुछ नहीं पकाया आज मैंने, कुछ लेते आइएगा आप खाने के लिए, मैंने तो चाय पापे खाए, सुबह से मेरे सर में दर्द है। आई हैव हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग। आई हैड हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग, मेरे सुबह से सर में दर्द था। आपने एक दफा फोन करके ना पूछा, आप पूछता तो मेरे सर में दर्द हो जाता। शी हैड मेनी प्रॉब्लम्स, उसके साथ काफी मसले थे। शी हैड हैड मेनी प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके साथ काफी मसले कई अरसे से थे। चले आए जरा, ये जो बातें मैंने समझाई है मुझे बताइए आपको कितने हद तक समझ आई। मैंने लिखा ही हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। अब और कब से है, मैं इसी तरह की एक्सरसाइज क्रिएट कर रहा हूँ, और इसमें मैं कल वाली बातों को भी मिक्स करूंगा। ही हैज मैनी फ्रेंड्स सिंस स्कूल लाइफ। सोचे, मैं भी आ रहा हूँ, लिख लूं पहले मैं। ही हैज मैनी फ्रेंड्स सिंस स्कूल लाइफ। सारा हैज फीवर, कब से, सिंस संडे। अच्छा उसके बाद देखिए, डू यू हैव अ बाइक, क्या, डू यू हैव अ बाइक, और आगे मैंने लिखा फॉर 5 years। अब आप इसका क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेंगे, डज अली हैव अ मोबाइल सिंस 2001। अब मैंने, इकरा बताइए बेटा, ही हैज मैनी फ्रेंड्स। Yes, sir. He has many friends. He has had many friends in school life. ही हैज हैड मैनी फ्रेंड्स Many सिंस, friends in school life. वेरी गुड। Sarah has had fevers. सारा, सहर, सारा हैज Okay. फीवर, Sarah, yeah. Sarah has had fever since Sunday. सारा हैज हैड, Do you have a bike? सारा हैज हैड फीवर सिंस संडे, सारा को इतवार से बुखार है, तो डॉक्टर के पास जाए। सादिया, डू यू हैव अ बाइक। Do you have had a bike for 5 years? दोबारा, Do you have had a bike for 5 years? कौन सा, कहाँ ले गई आप इसको, क्या क्या किया आपने इस जुमले के साथ।
सोचे आपने इस जुमले के साथ क्या किया, सोचिएगा। आयशा, डू यू हैव अ बाइक फॉर 5 years? Uh, do you have a bike for? Do you have been a bike for 5 years? वाह भाई, सुभान अल्लाह। आपके लिए दोबारा एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ, शायद आपके जहन में बात क्लिक हो जाए। यू हैव अ बाइक, आगे ब्रैकेट में 5 years। आप बनाइए। यस, अमरीन फातिमा। Have you had a bike for 5 years? हैव यू, Had a bike for 5 years? एक्सलेंट। हैव यू हैड अ बाइक फॉर 5 years? क्या आपके पास 5 साल से ये बाइक है? डू यू हैव हैड तो नहीं हो सकता ना, आपने प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट मिक्स कर दिया। डू यू हैव हैड, हैव यू हैड लिख लें अपने पास। हैव यू हैड अ बाइक फॉर 5 years? और अफर्मेटिव है, यू हैव हैड अ बाइक फॉर 5 years, राइट? यस हुमैरा, नेक्स्ट। डज अली हैव अ मोबाइल? डज Uh, has Ali had a mobile since 2009? यस, वेरी गुड। Has Ali had a mobile since 2001? Has Ali had a mobile? अब आपको इसकी फॉर्मेशन याद रहेगी कि आपको सिंपल में और परफेक्ट में किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना? इस तरह की एक्सरसाइज डिजाइन कर दूंगा। अच्छा, अब देखिए चीजें मिक्स होंगी। अब आप मिक्स करने की वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन होंगी, मुझे पता है ना इस फॉर्म का। अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? मैंने एक सेंटेंस लिखा, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, और आगे मैंने लिख दिया फॉर 5 years। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, अली हैज दिस हाउस, अली हैज अ कार, आसान सा लिख दिया, अली हैज अ कार, और आगे लिखा फॉर 5 years। अब देखना क्या होने वाला है, और अगर ना समझ आए तो उसके लिए इस सेंटेंस को याद करना। अगर तुम गलती करोगे तो अभी तुम देखना कैसे, आई हैव अ डॉग, और आगे तुम लिखो सिंस चाइल्डहुड। अब तुम गलती करोगे तो तुम्हें खुद फीलिंग्स आएंगी, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, आगे सिंस 2002। चले, यस, शमीम अख्तर, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। शमीम अख्तर। निदा, Ali, यस शमीम। Ali has my best friend. अली हैज मतलब इज कहाँ गायब हो गया, ये इज कहाँ चला गया? अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। सोचें, कल वाली बातें सोचें। Ali has been. अली हैज बीन, डर क्यों नहीं है? अली हैज बीन, गलत जवाब देने से मौत नहीं आएगी ना, मैंने मान है तो गलती करें। अली हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड फॉर 5 years। अली हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड फॉर 5 years। अली 5 साल से मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है ना? अली हैज अ कार, निदा क्या बनेगा? Ali has had a car for 5 years. Ali has had a car for 5 years. 5 Ali has had a car for 5 years. I have a dog since childhood. आलिया बनाइए। I have had a dog since childhood. किसी के जहन में बीन तो नहीं आ रहा? किसी के जहन में अगर आ रहा है तो जरा एक दफा अपनी जबान से ये सेंटेंस बोले, आई हैव बीन और आई हैव हैड, क्या होगा? I आई have been. आई हैव I बीन, have been a dog. I बोले have been a dog.
शीशे में देखें, ऐसा है। हैव यू है ना, ये मलकियत को शो कर रहा है ना, आई हैव अ डॉग। आई हैव अगर तो बीन लगा दिया तो फिर मैं कहता हूँ जाए जरा शीशे में देखें कहाँ से, कौन वो से। तो फिर सेंस ही चेंज हो जाएगी ना, ये उसकी बात, ये स्ट्रक्चर चेंज हो सेंस जाएगी। जब आएगा जब आप शीशे में जाकर देखेंगी और फिर आप फिर अपने जबान से एक सेंटेंस बोलेगा, आई हैव बीन अ डॉग सिंस चाइल्डहुड। फिर मैं कहाँ से, किस एंगल से, क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? भाई आप खुद ही कह रही सर हैं। इसकी ट्रांसलेशन काइंडली। मैं बचपन से ही डैश हूँ। मैं बचपन से शरीफ हूँ। मैं बचपन से ही डैश हूँ। अब आप डैश में लगा लें जो लगाना है। अब अगर आपके पास आप आई एम बचपन अ से, नोबल पर्सन। आई हैव बीन अ नोबल पर्सन चले, लेकिन अगर डॉग लगाएंगे तो अजीब सा हो जाएगा ना, लोग अजीब सी निगाहों से देखेंगे। वेल आई हैव बीन अ डॉग, आपके फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक कुत्ता है और आपने कोई आया रिश्तेदार, आपने कहा वेल आई हैव बीन अ डॉग फॉर 5 years, या कुत्ते के साथ रह के इंसान भी कुत्ता ही हो जाता है। सो आई हैव बीन अ डॉग। अब आप देखें जुमले में कितना डिफरेंस आ जाएगा। अगर एक किसी अंकल के पास कुत्ता है, आपने उनसे एक सवाल कर लिया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ डॉग, वो वही बोलेंगे मोती चू। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ डॉग, आपने उनसे क्या पूछ लिया? नहीं सर, सर हम ये 3 साल कैसे और कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं आप करेंगे। कितने अर्से से कुत्ते बन गए हैं? आप कितने अरसे से डैश है? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ डैश, तो फौरन बोलेंगे मोती चू। आप रुक जाओ भाई, क्या हो गया? आप पूछ क्या बोला, क्या तुमने? भाई मैंने कहा अंकल आपके पास ये कुत्ता कब से? अरे तो बेटा मतलब तुम ऐसे चाइल्ड करो, हाउ लॉन्ग हैव यू, हैव बीन। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड। अब देखो हैड और बीन में बड़ा डिफरेंस होता है, कि नहीं याद है तो इस वाले जुमले को याद करना, आई हैव अ डॉग। सर एक्सक्यूज मी, बात सुने, ये जो है आपने बताया ना कि हैव और हैज के आगे हैड लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं? ये भी आ रहा है क्यों लगाते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड अ डॉग, अभी आप इस हाउ लॉन्ग हैव यू हैड अ डॉग और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ डॉग का डिफरेंस आप समझ रही हैं? पहले ये बताएं। सर प्लीज ये भी बताएं कि यस कौन यस सर। समझ गए। आप अगर इस सेंटेंस को समझ पा रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड अ डॉग बोलना चाहिए या हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ डॉग, तो इसका मतलब है आपको समझ आ रही है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ डॉक्टर या हाउ लॉन्ग हैव यू हैड अ डॉक्टर? I have been a doctor हाउ लॉन्ग Been. since 2002. आप How डॉक्टर, long have you been a doctor? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ टीचर, राइट? बात समझ आ रही है? Yeah. अब Yes, sir. जब फॉर्मेशन समझ आ जाती है तो अब सवाल बार बार उठ रहे हैं, सर मतलब ये बात क्या होती है, हम किस चीज की बात करते हैं? हम वहीं जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इससे पहले हम जरा एक नजर नेगेटिव्स पे भी डाल रहे हैं। बेटा जब आप आई हैव और आई हैड का इस्तेमाल करते हैं और आई विल हैव का, तो उसका नेगेटिव बनाने में आपको डोंट, डजंट, डिडंट की जरूरत पड़ेगी। देखो जब हैव और हैज बोलते हैं तो आप डोंट और डजंट का इस्तेमाल करते हैं, और डोंट और डजंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात आप लोगों ने याद की हुई है, तो आपके पास सिर्फ हैव आएगा। अब आप कभी ये नहीं कहेंगे शी डजंट हैज, क्योंकि डजंट के बाद हैव आता है, डोंट के बाद हैव आता है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। आई डोंट हैव टाइम, शी डजंट हैव फीवर। आप कभी कल को ये मत कहना शी डजंट हैज, और ना ये पूछना ये हैज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और डोंट और डजंट अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेते और हैव फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से जब आप नेगेटिव बनाएंगे पास्ट का, आई समीर हैड अ कार, समीर डिडंट हैव अ क्लास, समीर हैड अ क्लास, डिडंट हैव। अब डिडंट के बाद हैड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिडंट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और डिडंट पहला वर्ब टाइम की बात कर देता है, डिडंट ने बता दिया ये पास्ट की बात हो रही है, हैव बता रहे हैं ये स्टेटिव सेंटेंस है। आई डिडंट हैव अ क्लास, और विल के बाद तो आती फर्स्ट फॉर्म है, आई वोंट हैव एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे, आई वोंट हैव एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे। अब आप यहाँ पर देखिए सब में डोंट, डजंट, डिडंट और वोंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अच्छा आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं, हैव और हैज का नेगेटिव हैवेंट और हैजंट से भी बन सकता है, आई हैवेंट अ कार, लेकिन ये प्योर ब्रिटिश इंग्लिश है और ये नॉट इन कॉमनली यूज है। मतलब ठीक है आप बोल देंगे, कोई मसला नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। आई हैव अ कार, आई हैवेंट अ कार, शी हैज फीवर, शी हैजंट फीवर, सही है, लेकिन जो कॉमनली इन यूज है ना वो है शी डजंट हैव फीवर, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव टाइम।
ये कॉमन है, तो आप लोग भी डोंट और डजंट और डिडंट का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आई और वी के साथ शेल लगता है, ये ओल्ड फैशन हो गया है, तो आई और वी के साथ शेल लगाना छोड़ दें आप लोग। आई और वी के साथ अब सिर्फ विल का इस्तेमाल कीजिए, तमाम सब्जेक्ट के साथ विल इस्तेमाल होता है। और जब आप विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो देख ले वोंट लिखते हैं, अक्सर लोग विलेट लिखते हैं। तो आई वोंट हैव एन एक्स्ट्रा क्लास, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म, आई वोंट हैव। शेल नॉट का इस्तेमाल खत्म हो गया है। जब क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो डू, डज और डिड और विल पहले आ जाएंगे प्लस सब्जेक्ट। और अब आप देखें सबके बाद हैव आ रहा है। डू यू हैव किड्स, डू यू हैव अ कार, डज अली हैव, विल यू हैव, डिड सारा हैव। अब डू आई, डज आई, डिड आई, विल आई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, क्योंकि डू, डज और डिड आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब्स है, और डू, डज और डिड के बाद सर बचपन में आपको याद करवा चुके हैं कि डू, डज और डिड यानी कि ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर व्हाई डू वी यूज हैव एज अ स्टेट वर्ब। वो लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं वो अपने हैंड रेस कर लीजिए। वी यूज हैव एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट पोजेशन। सबसे पहली बात, जो जब आप बात करते हैं पोजेशंस की, मिल्कियत की, कि सर जो चीज मेरे पास है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास है। अच्छा, अगर आप आई, वी, दे और यू का इस्तेमाल करते हैं तो आप हैव लगाएंगे, ही, शी, इट का इस्तेमाल करेंगे तो हैज लगाएंगे, ठीक है। हैड और विल में कोई मसला नहीं होता है, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आ जाते हैं। लेकिन अभी मेरा आपसे ये सवाल है, हम सबसे पहले इस्तेमाल को फोकस कर रहे हैं पोजेशन, जो चीज आपके पास है। व्हाट डू यू हैव अराउंड यू। आप जरा अपने चारों तरफ देखना शुरू करें, ज़ेबुन निसा गौर से देखिए चारों तरफ आपके क्या क्या है, ठीक है। और अब आप बताना शुरू करेंगे सर आई हैव। अच्छा, आप एक सिंपल सेंटेंस बोलेंगे तो आप बोलेंगे आई हैव अ बैट, आई हैव अ लैपटॉप। आप इसको थोड़ा सा कंपाउंड की तरफ ले जाएं, आई हैव अ सोफा एंड अ लैपटॉप, ठीक है ना। आपका वर्ब सेम ही है तो आप इस तरह से बोल रहे आई हैव अ कबर्ड एंड अ डिवाइडर। यस, आई हैव जो जो आपके कमरे में इस वक्त मौजूद है वो आप बता दीजिए। पहले मैं बता देता हूँ। आई हैव अ वाटर बॉटल विच इज अबाउट टू फिनिश, आई हैव अ स्पून, आई हैव एक्सपायर्ड बटर क्रंच which somebody gave me as a gift but it was expired because I didn't have it now when I started eating it, so the whole packet got expired. I have 5 laptops. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have 8 cell phones, and I have a stand fan. I have a cupboard. I have double bed only for me. I have a window. I have a split. I have an attached bath. I have a mirror. I have a door to storeroom. I have a laundry basket. I have a good one sofa, and I have one another sofa which I can wear when I feel like lying, so I can lie on it. I have another cupboard full of cosmetics. Not they are not mine. They belong to my wife. I have an LCD which is not in use. I have an exercise machine which I don't use, and I have a dustbin which I often use. I have a study table. I have an office table, not a study table. I have holy rugs. I have the Holy Quran, and which I recite every day, Alhamdulillah. And I have so many accessories related to recordings. Like I have a stand fan, I have standees, I have lights, ring lights, I have so many other things. अब आप लोग मुझे बताना शुरू करेंगे। यस, सहर क्या है। So अच्छा, आप not Sahar. सहर, So kindly say Sahar. Yeah, भाई it's Sahar. हमने जिनको पढ़ाया वो आज से पहले सहर थी, अब क्या करें। अब बहुत हम रोजाना सहर। ये Okay, so okay, I have a little pillow on my knees. I have double bed. I have 2 chairs, one sofa, one settee to sit in. Also a carpet. Also a
full of cosmetics, dressing, and one cupboard, and also study table, and that's all I have in my Yes. room. Yes, Amreen, I have. अच्छा, आप ये भी ऐड कर सकती हैं, I don't have. I have, but I don't have. I have, but I don't have. I have, but I don't have. Yes, Amreen. I have a book. I have a notebook. I have a pen. I have a bag. I have a study table. I have a bed. I have a wardrobe. And I have a cup. I have a cup. I have a cell phone. I have a laptop. But I have not. I don't, Yes, sir. but I don't have. But I don't have iPad. And I have a chair. I have a I have a water glass. So that is That's very good. Yes, Nazmeen. I have a bed. I have a sofa. I have a study table. I have a tie for my kids. I have a iron stand. I have a dining table. I have a bag. I have a chair. I have a laptop. I have a carpet, and I have a LED, and I have a lot of bags for me because I like very much collection of bags. I have tracking with cosmetic, everything of cosmetics. That's Enough. that's very good. That's very good. Yes, Zebunisa. I have a one cell phone and one laptop. I have a pen and more copies. I have a different different baking items. I have but no, I have twice. I have a one cupboard. I have bedrooms and two beds. I have one mirror, and I have one sofa. जब आ लगा दिए तो वन ना लगाए ना. I have आ का मतलब वन ही होता है ना. I have a sofa set. I have a bed. Okay. I have a standing fan. Mhm. I have one cupboard. That's very good. That's very good. अच्छा, अब जरा एक बात नोट कीजिएगा. अगर आपने कहा कि सर मेरे पास ये नहीं है, अब आप मुझे गरीब हो जाए. अब आप लोग मुझे बताएंगे सर क्या नहीं है हमारे पास. सर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. आई डोंट हैव. आई डोंट हैव. आई डोंट हैव. आई डोंट हैव. लेकिन अगर आपके पास कोई दो चीजें हैं जो आप बताना चाह रही हैं कि सर ना मेरे पास ये है और ना मेरे पास ये है, तो मुझे ये चाहिए सेंटेंस. दो ऐसी चीजें जो आपके पास नहीं है. सर जी देखें, ना मेरे पास मोबाइल बैलेंस है और ना ही सर जी मेरे पास वाईफाई है. मैं कैसे आपकी क्लास लूं? आई नीदर हैव बैलेंस नॉर वाईफाई. आई नीदर हैव. आई नीदर हैव अ सोफा नॉर अ लैपटॉप. हैव एक ही दफा आएगा. आई नीदर हैव. आई नीदर हैव a cell phone nor a laptop. I neither have I neither have a bike nor a car. सोचे, ऐड करें सादिया ऐसा कोई सेंटेंस. I neither have. नीदर को I नाइदर भी पढ़ सकते हैं आप लोग. I neither और neither both are correct. neither have a English book nor a calculator. I Nor neither have
Yeah, I neither have a iPad nor a charging cable. I neither have a sofa nor a bed. Yes, very good. Yes, Humaira. I neither have cosmetics nor I do makeup. I नहीं, neither क्या have a table. ये दो वर्ब्स आ गए. I neither have cosmetics nor straightener. Have I do makeup. नहीं, हम हैव Okay. पे रखेंगे ना, अपनी जबान पर हैव ही चाहिए हमें. हम एक्शन Okay, वर्ब. sir. ना मेरे पास मेकअप है, ना मेरे पास स्ट्रेटनर है. I neither have Okay, I neither have cosmetics nor I do have nor straightener. straightener, nor do नहीं आएगा. Nor Nor I have straightener. ना. I have का इस्तेमाल एक ही दफा होगा ना. I neither have, Nor सुन ले. I neither have cosmetics nor I straighten. nor. Okay, sir. I neither have a notebook, not a pen, nor a pen. चल, आ गई बात समझ. अच्छा जी, आगे चलते हैं. We use have as a straight verb to talk about possession. जो चीज आपके पास है, जो चीज आपके पास नहीं है. अच्छा, कुछ ऐसी भी चीजें थी जो आपके पास जब आप बचपन में याद करें. What did you have when you were a child? What did you have when you were a child? जरा सोचिए. जीनत बताइए. When I was a child, I had. When I was a child, I had. Yes, Zinat. When I was a child, I had. When I was a child, I had a Barbie doll, but आगे भी शायद बनाना बस है. काफी है, आगे चले. दूसरा बनाए. When I was a child. When I was a child, I had a mini car. When I was a child, I had a notebook. When I was a child, I had Yes. That's very good. Yes, Sana. When I was a child या when I was unmarried या when I was in school, कोई भी सेंटेंस आप ऐड कर सकती हैं. have a child, when I was school going, I have a laser pen. When I go to school, When I was I in, have a I was in school. when I was go to school, When I was in school, I was in school. जब मैं स्कूल में थी. When I was in when the I school, when I was in the school, I have a diary. I had diary. Sorry, sir. When I was in school, I had a bag. Mhm. When I was in school, I have a pen. I had a pen. That's very good. Yes, Kuba. I didn't have. When I was a child, जब मैं बच्ची थी, मेरे पास ये नहीं था. When I was child, I didn't have. When I was child, I didn't. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. When I was a child, I did not have a doll. When I was a child, I did not have I didn't. car. I didn't. I didn't have a car. When I was a child, I didn't have many toys. When I was a child, I didn't have a Barbie doll. When I was a child, I didn't have a book. When I was a child, I didn't have a pencil. When I Very good. अब आपके पास जब आप किसी से कोई सवाल करते हैं, सर जी डू यू हैव, सर डू यू हैव, सर डिड यू हैव व्हेन यू वर अ चाइल्ड. जब आप किसी से सवाल करते हैं तो आप डू यू हैव से करते हैं. सर क्या आपके पास, सर डू यू हैव. यस, पॉजिया.
दूसरा, डू यू हैव? Yes, sir. Do you have mobile? सर इसको सिर्फ क्वेश्चन ही बोलने सारे। बस क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बोलती हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। नो आई डोंट हैव। Do you have mobile? Does he have car? Did you have books when you were child? That's very good. That's very Do good. you have a car? Very good. Do you have? Okay. Do you have fever? Do you have bicycle? Do you have laptop? Did you have a mobile when you were child? Did you have bicycle when you were child? Did you have? Very good. जबरदस्त, जबरदस्त। अभी तक जितनी बातें चल रही थी वो सारी की सारी बातें पोजेशंस के हवाले से थी, ओनरशिप के हवाले से। अब हम बात कर रहे हैं इलनेस के हवाले से। जब आप लोग ये जो रोजाना के ड्रामे होते हैं ना, अक्सर सुने आज सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक, सुने आज जो ना कमर में बहुत दर्द है, कसम से नाश्ता आप बना लें। आई हैव बैकएक, आज पता नहीं कैसा दांत में दर्द हो रहा है, अजीब सा दर्द है, आई हैव टूथ, सीधा सीधा बोलो ना, नाश्ता बना दो। आई हैव बेली एक, पेट में दर्द, तुम नाश्ता तो नहीं करोगी आज? नहीं, मैं शायद भूख से ही हो रहा है, सुने नाश्ता बना दे। आई हैव बेली एक, आज पता नहीं क्यों कान में दर्द हो रहा है, हाँ तो आवाज तो आ नहीं रही होगी, नहीं नहीं मुझे आवाज आ रही है, बस आप नाश्ता बना दें। आई हैव एन ईयर एक, आई हैव एन आई इन्फेक्शन, सुने बिल्कुल भी है ना, मतलब आंखों में गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, दिल चाह रहा है बस एसी में बैठी रहूं, नाश्ता आप बना दें। आई हैव एन आई इन्फेक्शन, सुने बुखार हो रहा है। आई हैव हाई फीवर, आई हैव फीवर, आई हैव हाई फीवर, आई हैव फ्लू, आई हैव कॉफ, आई हैव स्ट्रेप थ्रोट। यार रोजाना तुम्हें कोई ना कोई मसला होता है। आई हैव मस्कुलर पेन, ये तो हमारे रिवायती है, मतलब 30 साल के बाद हमारी खवातीन के अंदर ये बीमारी तो है। आई हैव मस्कुलर पेन, ठीक है ना। कैल्शियम इनटेक करते नहीं है, आयरन की कमी है तो कोई आयरन के सप्लीमेंट्स लेते नहीं है, उसके बाद फिर ये सारे ड्रामे चलते रहेंगे। 30 साल की अगर आप हो गई है तो भाई आप लोग आयरन और कैल्शियम जरूर लें, ये आपके लिए लाजमी है, बिकॉज यू डोंट गो फॉर एन एक्सरसाइज, यू डोंट हैव हेल्दी फूड, यू नॉर्मली हैव जंक फूड। और अगर हेल्दी फूड भी खाते तो अब वो हेल्दी नहीं रहा है हमारे लिए, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ so many other factors, things are not coming good, right? अच्छा, अब आ जाए रिलेशन, जो आप लोगों के रिश्ते, मैं अपने रिश्ते बता देता हूँ आपको। वेल, आई डोंट हैव ग्रैंड पेरेंट्स, I have a mom and I have a dad. I have a brother. I have 2 sisters. I have 1 wife and I have 3 kids, daughter and 2 kids. My sister. I have 2 sisters. One of my sisters has 3 daughters and a son. One of my sisters has 2 sons and a daughter. My brother has 3 sons but no daughter. I have so many students. I have so many friends. When I was in school, I had many friends. When I was in college, I had few friends. Right? Yes. रिश्ते, yes, Shamim Akhtar. Yes, sir. I have a brother and 5 sisters. I had many friends when I was in school. That's very good. That's very good. Samra. I have a brother and a sister. I had many friends when I was in school. I had a few friends when I was in college. I have 2 friends when I was in university. I have a mother. I have a mother and father, and I don't have a grandparents. वेरी गुड। अच्छा, जब हम बोलते हैं ना वन ऑफ माई सिस्टर्स, तो देखो सिस्टर्स के बाद हम हैज लगाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वन की।
ठीक है ना, वन ऑफ माई सिस्टर्स हैज। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं टू ऑफ माई ब्रदर्स, अब मैं टू हो गए, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, टू ऑफ माई ब्रदर्स हैव अ सन, वन ऑफ माई सिस्टर हैज टू डॉटर्स। यस, नेक्स्ट आलिया। One of my sister have two kids and वन ऑफ माई सिस्टर्स has two kids and two of my brothers have one daughter. ओके, यस, इकरा। Sir, hello. जी जी, गो अहेड। I have three sisters. I don't have brother. I have three sisters. बस सारे रिश्ते खत्म। आई हैव एन अंकल, आई हैव I have I have been I have parents. I have parents. I have three sisters. I don't have brother. I had many friends when I was in school. Now I also have many friends. That's very good. How many? That's very good. That's very good. अब आ जाए नेचर। नेचर से मुराद है मिजाज। हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ है। आप लोग अपने अपने मिजाज के बारे में बताएंगे। Somebody has good nature, somebody has reserved nature, somebody has diplomatic nature, somebody has caring nature, somebody has suspicious nature, somebody has aggressive nature, somebody has selfish nature, somebody has flexible nature. What kind of nature do you have, Anisa? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में मुझे कुछ क्वायरीज थी। सर एक तो मुझे ये आपसे पूछना है कि जैसे हम डोंट हैव कहते हैं ना, तो क्या हम हैव नॉट नहीं बोल सकते? जैसे आई हैवेंट आपने ऐसा। अभी ज्वाइन किया? सॉरी सर, मैंने शायद नहीं पहले देखा। मैंने जब अभी बताया था कि जब हम यहीं पर मैंने आकर ऐड कर दिया था कि ये ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर हम हैवेंट और हैजंट भी बोलते हैं। आई हैवेंट अ कार, ही हैजंट अ कार, ये इट्स अ ब्रिटिश इंग्लिश। लेकिन जब हम कहते हैं डोंट हैव और डजंट हैव, ये अमेरिकन इंग्लिश है और यही कॉमनली इन यूज है। तो आप ये ओके, अगर आपने मैंने ये हाँ सर मेरा हैवेंट और हैजंट बोल दिया, कोई परेशानी नहीं है, सही है। ओके ओके सर। और नीचे जो सिस्टर्स वाला था ना, उसमें आपने बोले सर जो लास्ट में आपने अभी वन ऑफ सर ये हाँ सर, वन ऑफ माय सिस्टर्स होगा, सिस्टर्स हैज होगा या सिस्टर होगा? वन ऑफ माय सिस्टर होगा या सिस्टर्स होगा? लिखा है वही होगा ना भाई, वन ऑफ माय सिस्टर्स, मेरी बहनों में से एक बहन, मेरी बहनों में से एक बहन। ओके सर। सिस्टर्स, मैं एक की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी बहनों में से। टू ऑफ माय ब्रदर्स, मेरे भाइयों में से दो भाई शादीशुदा है। टू ऑफ माय ब्रदर्स आर मैरिड। वन ऑफ माय ब्रदर्स, वन ऑफ माय इज मैरिड। वन को देखना है और टू को देखना है, ठीक है बेटा? चले आगे। यस सर। What kind of nature do you have, Kenza? Different people have different nature. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। I have a caring nature. You have caring nature. And what about others? Amreen, Sabah, Sahar, Sana? Yes, sir. I have a friendly nature. I like to make friends. I make friends very quickly. People make friend very quick, but I don't have friendly nature. But people want to make me a friend. When I was like in university or college, everybody wanted me to become their friend. But it was very difficult to be a friend of mine because I did not used to have time. I have been teaching for 20 years, so I was always with my students. Yes, Sabah.
Yes, sir, I have done. Okay, Sahar. What kind of nature do you have? Do you have rude nature, selfish nature, aggressive nature? Amreen Fatma. Sir, I have flexible and caring nature. I That- agree with everyone. That's very good. Yes, Shafaq. What kind of nature do you have? Sir, I have. Hello, sir. Am Yeah. I audible? Yes, you are. Okay. Have I completed? Yes. Have you heard me before or not? No, your voice was not audible. Okay. I told you I have aggressive nature because it's really hard for me to have control anger. So that's why I have aggressive nature, not rude. That's very sad. Try to be as cool as cucumber, right? It's not good to have aggressive nature. Sometimes you can be aggressive, but usually you should have, Yeah, most, but in most our of the time, like society, 24/7. in our society, most of the females, when they get married, after 10 years, they usually get angry on their kids, and then they become diabetic, they have blood pressure, and they have different kind of diseases because they are aggressive all the time. So when you are aggressive, Mhm. that's very bad for your good health. So that's Now, why sir, how can we control our nature then? spend time at seaside, walk barefooted on sand. That will add positive aspects in your nature. आप Okay, if we don't have any समंदर की seashore मट्टी or sea, समंदर की मट्टी पे नंगे पाँव चलिए. और it is also yeah, if we don't have, It is also sad that take your kids to seaside and let them play in the sand because then their nature will be good. इंसान मट्टी से बना है ना, so yeah, let them play in sand, but we don't allow. Beta, you will get germs. No, let them play. Their nature will be. okay, It's okay. I usually used to have sitting with so many kind of students. So some a psychological student who was one of my student named Zareen. She told me that said, let the kids play in the sand. Parents don't allow. And the characteristics, the last one, खुसूसियात. जब हम खुसूसियात की बात करते हैं तो बेटा वहां पर भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैंने कहा आई हैव अ मोबाइल. अब ये तो मेरी पोजेशन है, लेकिन जब मैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा तो मैं कहूंगा इट हैज 32 GB इंटरनल मेमोरी, इट हैज टच स्क्रीन, इट हैज लॉन्ग बैटरी बैकअप. ये अब इस मोबाइल की करेक्टरिस्टिक्स हो गई. अगर मैं ये कहूँ सारा हैज ब्लू आईज, ये सारा की करेक्टरिस्टिक्स होंगी. अगर मैं कहूँ आई हैव अ हाउस, ये मेरी पोजेशन है. लेकिन अगर मैं ये कहूँ आई हैव अ हाउस, इट हैज many windows, it has a garden, it has a very big parking space. So ये उस घर की characteristics हो गई. ठीक है, आ गई बात समझ. खुसूसियात आपको मैंने कल एक वर्कबुक आपसे शेयर की थी, वो वर्कबुक आपके साथ जारी है, उसमें यूनिट नंबर 2 है. अच्छा, आज अभी हमारे पास हम जो डिस्कस नहीं कर सके वो हैव एज एन एक्शन वर्ब, तो वो नेक्स्ट सिटिंग्स के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. ये एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दिस इज, आप अपना नाम लिखेंगे आई हैव, एंड आई ऑल्सो हैव, आई हैव अ डैश एज वेल. आप ऑल्सो की जगह पर इस तरह से भी बोल सकते हैं आई हैव अ लैपटॉप एज वेल, आई हैव बट आई डोंट हैव. इस तरह की बहुत सारे सेंटेंसेस आप शॉर्ट कॉन्वर्सेशन में अपने ऐड कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट ले लें, ब्लैंक्स को फिल कर लीजिएगा, आपको काम आएगी. ठीक है, चलिए एक और शॉर्ट कॉन्वर्सेशन, जिस तरह से मैंने कल आपको एक डिजाइन करवाई थी SMR में. जैसे डू यू हैव, यस आई हैव, और नो आई डोंट हैव. डिड यू हैव, यस आई डिड,
यूं भी कह सकते हैं यस आई हैड भी बोल सकते हैं, नो आई डिडंट हैव। ठीक है, और ये अगला टॉपिक आ गया। आज का टॉपिक आप रिपीट करना चाह रहे हैं, मुझे आप 4 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं दोबारा इसी टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा, हैव एज अ स्टेट वर्ब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुम्मा मुबारक।